सच्चा जिज्ञासु वो है जो सुखों के होते हुए ज्ञान को समझे और दुख अपने ऊपर आने न दे। सच्चा जिज्ञासु वो होता है कि जब उसके पास परिस्थितियां सब ठीक ठीक हैं, संसार की दृष्टि में वो बड़ा सुखी है, उस समय ही ज्ञान पक्का कर लेता है। सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए, और दुख को अपने ऊपर हावी ना होने दे। जब आपने ज्ञान पहले से पक्का कर रखा होगा तो कारण तो हर एक के सामने आते ही रहेंगे। संसार में दुख सुख हर एक के ऊपर आता ही रहता है, लेकिन जो ज्ञानवान होता है, सच्चा जिज्ञासु होता है, वो दुखों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। दुख आए और चले गए। लोगों ने देखा इसके ऊपर दुख आया और चले गए, उसने भी देखा मेरे ऊपर दुख आया और चला गया, लेकिन दुख में वो दुखी नहीं होता है, क्योंकि दृष्टा और साक्षी होके वो बैठता है। हम देखते थे घर में अपनी मदर को, वो पहले से ही सत्संग में जाती थी, आप लोग सब जानते हो, और उन्होंने अपनी स्थिति टोटल ब्रह्म ज्ञानी वाली बनाई हुई थी। कष्ट तो उनके लाइफ में भी कभी सब लोग ने देखा, कभी शरीर की समस्या, कभी कुछ ऐसे हो जाती थी। तो एक बार उनको शरीर में इस प्रकार का कष्ट ऐसे आया कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती थी, बिल्कुल लेटे ही रहना है, और जरा सा भी हिलने में उनके कमर में, नसों में इतनी तकलीफ होती थी कि जैसे असहनीय। अगर चादर के थोड़ी सलवट भी अगर उसमें आ जाए तो जैसे उनको असहनीय हो जाता था, एकदम तकलीफ हो जाती थी। और धीरे धीरे करके डॉक्टर ने घर में ही आके सब एक्सरे, घर में आके सारा कुछ, और बिस्तर पर ही ऐसे 2-3 महीने तक उनको इस प्रकार का शायद रहा। धीरे धीरे रिकवर हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद एक दिन कहती हैं कि हमारे शरीर के ऊपर इतने सारे परेशानी आई, मगर हमको लगी नहीं। ऐसे तो हम सोचते थे कि अगर कोई बिस्तर में पड़ा रहता है तो उसको बड़ी परेशानी होती है, उसको बड़ा लगता है। बोले लेकिन पता नहीं क्या बात है, हमें कुछ दुख लगा ही नहीं, मतलब ऐसा भी हो गया शरीर तो भी नहीं लगा, तो भी शांत है, हंस रही है। लेटे लेटे उनको पानी, चाय ठंडी करके, जैसे आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हो स्ट्रॉ से, उससे देनी पड़ती थी, क्योंकि इतना भी नहीं उठ पा रही थी कि जरा से भी गर्दन ऊपर उठा के कप को ऐसे पी ले अपने आप से, उसको उससे देना पड़ता था। इस तरह से उनको रहा कुछ समय तक, धीरे धीरे करके ठीक होता चला गया। क्यों ऐसा मतलब फील हुआ कि इतने दुख आए तो लोगों की दृष्टि में आया ऐसा दुख, मगर उनको जरा भी फील ही नहीं हुआ। बोली आश्चर्य कि हमको तो लगा ही नहीं कि हमारे ऊपर इतनी बातें भी आई, ऐसा हुआ भी। क्योंकि अपने दृष्टा साक्षी होके जो बैठता है, हर समय ज्ञान में रहता है। तो हम लोग तो जो लोग आज सत्संगी सामने थे, हम थे, तो सब हंसती है, बोले आप जब देह से ही उपराम हो तो क्यों दिल की बात लगेगी नहीं। और सारा टाइम सत्संग, सारा टाइम भजन, टीवी में भी भजन सत्संग, या कोई प्रोग्राम भी है तो लेटे हैं, देख रहे हैं, जैसे कि वो समय कैसे आया और कैसे चला गया उसका देखने वालों को लगा होगा, मगर उनको स्वयं को कुछ भी नहीं लगा। ये उनकी अंदर की सच्ची स्थिति थी। तो ऐसे ज्ञानी के ऊपर से दुख आते हैं और चले जाते हैं, और लोग देख रहे हैं, वो भी देख रहा है, मगर दुखों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है। ये बात इसलिए बोली गई कि दुखों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, वरना इसमें मनुष्य बड़ा दुखी हो जाए, परेशान हो जाए। अरे शरीर की ऐसी स्थिति आ गई, सारी सेवा और लोग को करनी पड़ रही है, नहीं ठीक हुए तो क्या होगा, सारा जीवन ऐसे ही रहना पड़ा तो क्या होगा। अज्ञानता में तो व्यक्ति चिंता करेगा ना, सोचेगा, या दुखी होगा, मुझे सेवा लेनी पड़ रही है, कौन ले रहा है कौन दे रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं है। भगवान के भाव में ज्ञानी रहता है। तो ये है कि दुखों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है। कष्ट तो सबके जीवन में आते हैं, अवतारों के जीवन में भी कष्ट आते हैं, लेकिन वो अपने को उन दुखों में लिपायमान नहीं करते हैं, न सुखों में न दुखों में, दोनों से वो अपने को उपराम रखते हैं। लेन देन है, हिसाब किताब है, दुख सुख का, देह धरे का दंड है, सब कहो को होए, ज्ञानी भोगे हंस के, अज्ञानी भोगे होए। तो ज्ञानी के ऊपर भी शरीर पे कष्ट आते हैं,
सभी ब्रह्म ज्ञानियों के शरीर पे भी आपने देखा होगा, अगर उनकी जीवनी आपने पढ़ी होगी या गुरुजनों को देखा होगा, तो देखा होगा उनके शरीर पे भी कोई ना कोई बीमारी, कोई कष्ट, या कभी किसी और प्रकार का कष्ट, कोई तन का दुखी, कोई मन का दुखी, कोई कैसे, लेकिन वो दुखों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। अज्ञानता में व्यक्ति दुखों को अपने ऊपर हावी होने देता है। जो परिस्थिति आती है उसको स्वीकार नहीं कर पाता, इसीलिए दुखी होता है। अगर स्वीकार कर ले तो दुखी ना हो, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। ये क्यों आया मेरे सामने परिस्थिति का, ये कारण क्यों बना, ऐसा तो जीवन में नहीं होना चाहिए था, तभी तो दुखी होता है व्यक्ति। तो वो दुख उसके ऊपर हावी होते जाते हैं। फिर अपने दुखों को आपको बार बार रिपीट करने की आदत पड़ गई है। जो मिलेगा उसको अपने दुख जरूर बताओगे और उन दुखों को 24 घंटे याद भी करोगे। मेरे पास ये दुख है, मेरे पास ये दुख है। तुमको ज्ञान है ये तो सुख है कि नहीं, इसको सुख नहीं समझते हो, उसको क्यों नहीं याद करते? अरे मेरे पास ब्रह्म ज्ञान है, मैं कितना सुखी हूँ, मेरे पास ब्रह्म ज्ञान है, मैं कितना सुखी, इसको नहीं दोहराते। मुझे सत्संग मिला, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, इसको नहीं दोहराते। मुझे संतों का संग मिला, कितने सौभाग्य की निशानी है, इसको क्यों नहीं दोहराते? जगत की बातों को याद करके अपने दुखों को याद करते रहते। तो तुमने अपने दुखों को अपने ऊपर हावी कर लिया, फिर वो तुम्हारे याद करने से इतनी मात्रा में बढ़ जाते हैं कि तुम्हारे ऊपर बिल्कुल हावी हो जाते हैं। फिर तुम उनके चंगुल में आ जाते हो और छूट नहीं पाते। फिर भगवान से भी प्रार्थना करते हो, भगवान इन दुखों से छुड़ा लो। उन दुखों को एक से अनेक बार याद करके भारी तो तुमने अपने को खुद ही किया। ज्ञानी तो हर बात हवा में उड़ा देता है, ये तो जो होना है वो होगा, हम तो भगवान की रजा में राजी। उस दिन आप लोगों से प्रॉमिस कराया गया था कि रजा में राजी रहना है, कि मैं हर बात में राजी रहूंगा। तो जो हर बात में राजी रहेगा तो कभी दुखी होगा ही नहीं, कभी किसी बात में भी उसको दुख उसके ऊपर हावी होगा नहीं, क्योंकि तो उसी में ठीक है, बोलो ठीक है, जैसी भगवान की मर्जी, जैसे भगवान चाहते हैं। खेल चल रहा है, पिक्चर चल रही है, हम देख रहे हैं। सबसे उपराम होते जाओ, किसी बात में आप बंधन में नहीं हो। तो ज्ञानी सच्चा जिज्ञासु होता है जो सुखों के होते हुए ज्ञान को समझे और दुख अपने ऊपर आने न दे। शरीर के ऊपर, मन के, बाहर से परिस्थितियां, धन की कोई कष्ट आएंगे, लेकिन वो तुम उनको अपने ऊपर हावी मत होने दो, उनमें तुम दुखी मत हो जाओ। गुरु तो मेहरबान है, जो उसकी शरण में आता है उसको दुख, बुढ़ापे और पीड़ाओं से सचेत करना चाहता है। सच्चा गुरु हमारे पर ये मेहरबानी करता है कि जो कोई गुरु की शरण में आ जाता है तो गुरु उसको दुख से, बुढ़ापे से और पीड़ाओं से सचेत करना चाहता है। मतलब तुम्हें पहले से ही आगाह करता है, बताता है कि देखो ऐसा सोचोगे तो तुम्हें दुख मिलेगा, ऐसा करोगे तो तुम्हें दुख मिलेगा, और ऐसी ऐसी दुख की बातें तुम्हारे जीवन में आ सकती है, दुखद परिस्थिति तुम्हारे जीवन में आ सकती है। औरों को दिखा के, औरों के एग्जाम्पल बता के आपको पक्का करता है। गुरु का तो काम है सुझाव करना, मगर हम अगर नहीं हो तो उसमें कोई क्या कर सकता है। हर बात के लिए अपने मन को तैयार करके रखो। अति दुख भी आ सकते हैं, अति सुख भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल दुखों के लिए तैयार करना है, आपको दुख सुख सारे द्वंद्वी जोड़ों के लिए आपको तैयार करके रखना है। वरना जिसको कभी बहुत मान सम्मान मिलने लगता है, यश कीर्ति मिलती है, धन अधिक हो जाता है, सुख बहुत उसके पास हो जाते हैं, तो उसमें वो और अहंकारी हो जाता है, अपने आगे किसी को कुछ समझता नहीं है, सबका अपमान करेगा, सबको अपने से कम समझेगा और भगवान की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाएगा, भगवान को याद ही नहीं करेगा। बहुत सुखों में जो व्यक्ति होते हैं ना, उनसे बोलो अरे खाली समय में थोड़ा भगवान का नाम लेना चाहिए ना, भगवान को तो याद करो। बोलेंगे भगवान को क्या याद करना, भगवान को कौन याद करे,
भगवान को क्या जरूरत है याद करने की, तो यादें नहीं करना चाहते। और भक्त तो भगवान की याद में ही जीवन बिता देता है, उसको भगवान के सिवा कुछ और याद ही नहीं रहता है, वो किसी और को याद करना भी नहीं चाहता। श्वास श्वास में भगवान का ही सिमरन करता है वो माया को और माया वालों को याद नहीं करता है। वो तो ये जानते हैं प्रभु तेरी याद महासुखदाई। बस भगवान जब तक मैं तुमको याद करता रहता हूँ, तुम्हारे ध्यान में रहता हूँ, मैं बहुत सुखी रहता हूँ। और वही मेरे लिए सच्चा जीवन है। आखा तो जीवा बिसरे तो मर जाए, कि बस तुमको याद करता रहता हूँ तो जैसे मेरा जीवन जीता रहता हूँ, मैं सच्चा जीवन मेरे को मिलता रहता है। और अगर मैं तुम्हें भूल जाऊं तो मेरे लिए मरण के समान हो जाए। तो भक्त तो भगवान को याद करेगा, उसके लिए एक भगवान ही है, उसने तो जगत को पहले ही मिथ्या कर दिया, तो मिथ्या से प्रीत थोड़ी करेगा, मिथ्या को थोड़ी याद करेगा। जो सत्य वस्तु है उसको याद करो। तो गुरु तो हमको सचेत करता है कि आगे दुख भी आएंगे, बुढ़ापा भी आएगा, पीड़ाएं भी होंगी, और उसमें तुम्हें कैसे बचना है ये ज्ञान हमें गुरु बताता है। पर हम बेपरवाह हैं। चिंता तो गुरु की हो, लेकिन हम बेपरवाह हैं। तुम्हारे लिए चिंता गुरु को हो रही है कि कल ये नहीं रहेंगे अगर दुनिया में, तो बिना मुक्त हुए चले जाएंगे। क्यों नहीं आज ही आत्मा का निश्चय कर लेते हैं, और हम बेपरवाह होते हैं। हम बंदर की तरह मुट्ठियां भरकर बैठे हैं, पर मटके से हाथ निकालना चाहते भी हैं और निकालते नहीं। निकलना चाहते हैं पर निकालते भी नहीं। प्रियतम और पुलाव मतलब भगवान और विषय भोग साथ साथ खाना चाहते हैं। जो बंदर होता है ना, कभी बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं, धरती में एक बहुत छोटे से जिसका मुख हो, ऐसी सुराही, ऐसा मटका धरती में अंदर वो छुपा के दबा देते हैं, और केवल उसका छोटा सा जो होल होता है, छेद, उसका मुख वो खुला रहता है, और उसमें चने डाल देते हैं। तो बंदर जब जमीन में चलते हुए जाता है, धरती में देखता है, लगता है इसमें अंदर चने हैं, वो खाने के लिए अपना हाथ उसमें डाल लेता है, चने उसके हाथ में आ जाते हैं। बाड़ी के बुने हुए चने खाने उसको पसंद है, भूख है तो खाएगा। लेकिन जब वो मुट्ठी बंद करके बाहर निकलना चाहता है, तो फिर मुट्ठी बंद करने में तो उसका साइज चौड़ा हो गया, मुट्ठी चौड़ी हो गई, सीधा तो बिना मुट्ठी के हाथ तो सीधे चला गया उसमें मटके के मुख में। और जब मुट्ठी बंद करके बाहर निकालता है तो उसका हाथ फंस जाता है और निकल नहीं पाता। तो वो क्या समझता है कि इसके अंदर कोई है, भूत, कोई जीव, कोई जिसने मुझे पकड़ लिया है, और मुट्ठी को पकड़ बंद करे अपना छटपटाता है हाथ बाहर निकालने के लिए, तो निकल ही नहीं पाता उसका हाथ। बहुत कोशिश करता है, अगर वो मुट्ठी खोल दे अपनी तो उसका हाथ जल्दी से निकल जाएगा ना, मगर उतनी अकल उसे होती नहीं। जो उसने अपनी मुट्ठी में रख छोड़ा है, संग्रह जो कर रखा है, उसको छोड़ना नहीं चाहता। तो फिर पीछे से बंदर पकड़ने वाला जल्दी से आके उसके तो गर्दन में फंदा डाल देता है, कस के उसकी गर्दन की नस दबा देता है, दर्द के मारे उसकी मुट्ठी खुल जाती है, हाथ बाहर। अब क्या हुआ, हाथ तो बाहर निकल गया, चने भी नहीं मिले और बंधन मिल गया। तो ऐसे ही हम भी सारे संसार का सुख बटोर के अपना बना के उसको इकट्ठा रखना चाहते हैं, और वही है जो जगत में हमको बांधे हुए, हमारी ही बंद मुट्ठी में हमको बंधन डाला हुआ है। ये बात गुरु समझाता है, जो तुम छोड़ दो मेरा कुछ नहीं है, हैंड्सअप कर दो। जो कुछ अपना मान रखा है ना, मुट्ठी बंद कर रखी है, मेरा ये मेरा, मेरा कुछ नहीं, सब छोड़ दिया, त्याग भावना में, वैराग्य भावना में आ गया। तो जो त्याग भावना में, वैराग्य भावना में आ जाता है वो मुक्त हो जाता है। वरना तो काल आके उसको पकड़ भी लेगा, माया उसको आके पकड़ भी लेगी, फिर माया के बंधन में सारी जिंदगी नाचेगा। संत अपना कुछ बनाता ही नहीं है, इसलिए किसी के बंधन में आता भी नहीं, तो उसको कोई नाच नचा भी नहीं सकता। वो जीवन मुक्त होके जीता, हमें भी जीवन मुक्त होके जीना है। तो हम मटके से हाथ निकालना भी चाहते हैं मगर निकालते नहीं, क्योंकि हम छोड़ना नहीं चाहते। छूट के बैठो, जो कुछ अपना माना उसको भगवान का मान के चलो, तो तुम छूट जाओगे।
आप एक साथ भगवान का सुख भी लेना चाहते हो और विषय भोग भी, दोनों चीजें संग संग चाहते हो। हमको ज्ञान का सुख भी मिल जाए, आत्मा का आनंद भी मिल जाए, हमको संसार के विषय भोग सुख भी मिल जाए, हम दोनों चीजें चाहते हैं। तो दोनों नहीं मिलेंगे, एक मिलेगा। एक टाइम में आप एक ही का तो आनंद ले सकोगे। रोटी और गन्ने वाला एग्जाम्पल कितनी बार सुना। आप रोटी खाओ तो उसको चबा के आपको निगलना है अंदर, खाना खाने का आप आनंद ले रहे हो। फिर जब आपको गन्ना अगर खाना है तो गन्ने को चूस के आपको उसका छिलका बाहर फेंकना है, उसका रस अंदर जाएगा और उसका छिलका बाहर आपको डालना है। अब रोटी और गन्ने का टुकड़ा एक साथ खा सकते हो। अपने मुंह में एक और रोटी का भी डाल लो बढ़िया सा और गन्ने का भी टुकड़ा डाल लो, फिर उसको चबाओ तो क्या करता है, क्या चीज अंदर जाए क्या बाहर जाए, एक साथ खा ही नहीं सकते। एक को अंदर ले जाना, एक को बाहर फेंकना। तो एक टाइम में एक ही चीज तो कर सकते हो। तो या तुम विषयों का आनंद ले लो या आत्मा का आनंद ले लो, एक बार में एक ही आनंद ले सकते हो। एक और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आता है सत्संग में कि चींटी जो थी वो रहती थी नमक के पहाड़ पे, और एक और दूसरी चींटी जो थी वो चीनी के पहाड़ पे रहती थी। दोनों मिली एक बार, तो बोली मैं नमक के पहाड़ पे रहती हूँ, उसने कहा तो चीनी के पहाड़ पे रहते हैं। तो जो नमक के पहाड़ पे थी वो नमक ही खाती थी, और जो चीनी के उसमें रहती थी वो चीनी खाती थी। तो उसने बुलाया उसको, मेरे घर आओ, देखो चीनी कितनी अच्छी स्वादिष्ट होती है, तुमने कभी खाई नहीं है, तुम उसको खाने के लिए मैं तुम्हें दावत पे बुला रही हूँ, मेरे घर में आओ जहाँ मैं रहती हूँ। तो वो नमक के पहाड़ वाली जो चींटी थी वो गई अपनी सहेली से मिलने, उसके यहाँ लंच खाने के लिए। अब उसने वहाँ पे चीनी उसको दी, लो चीनी खाओ। तो चींटी ने चीनी का दाना मुंह में डाला, खाया। तो वो उसने पूछा कैसा लग रहा है, बोली जैसा नमक वैसी चीनी, कोई अंतर तो नहीं है, जैसा नमक है वैसी चीनी होती है। तो बोली मन में सोचने लगी ऐसा तो नहीं होता है, नमक का स्वाद तो बिल्कुल अलग होता है, चीनी का स्वाद बिल्कुल अलग होता है, ये कैसे कह रही है। बोली नहीं नहीं अलग टेस्ट होता है। बोली ना जैसा नमक है वैसे ही चीनी होती है। तो चीनी जिसने दी थी वो चींटी थी बुद्धिमान ज्यादा, तो वो कहती अच्छा एक बात सुनो, अपना मुंह खोल के दिखाओ, पहले मुंह में क्या है। वो पहले से ही अपने घर में से एक नमक का टुकड़ा अपने मुंह में रख के लाई थी कि क्या पता चीनी का स्वाद मुझे अच्छा लगे ना लगे, मैं तो भूखी ना जाऊंगी, तो मैं एक नमक का टुकड़ा अपने संग ले चलूं। तो मुंह में पहले ही नमक का टुकड़ा पड़ा है, फिर उसमें चीनी डाल के अगर खा रही है तो उसको तो नमक वाला ही वैसे एक ही से तो स्वाद आ रहा है। कहती अच्छा तो मुंह में पहले ही नमक डाल के आई थी, कुल्ला करो पहले। तो उसको ले जाके कुल्ला करवाया, बोले अब खाओ चीनी। अब जो उसने चीनी खाई तब उसको उसका ओरिजिनल टेस्ट आया, पहले का टेस्ट सब धुल गया और अब उसको सही स्वाद आया। बोली हाँ चीनी का स्वाद तो बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल अलग है, बहुत बढ़िया। फिर उसको इतना पसंद आ गया, बोली अब मैं नमक के पहाड़ पे कभी जाऊंगी ही नहीं, मैं भी चीनी के पहाड़ पे रहूंगी। देखो चींटियां जो होती है ना, चीनी पे ही पहुंच जाती हैं खाने के लिए। नमक की डलियां पड़ी रहती हैं, तो दुकान में बोरियां होती हैं नमक की, तो वहाँ पे चींटियां नहीं जाती हैं। तो चीनी की बोरियां होती हैं तो वहाँ चली जाती हैं, क्योंकि एक बार उनको जब सही स्वाद चीनी का अच्छा लगने लगा तो नमक का स्वाद उनका छूट गया। हम भी माया का स्वाद लेते रहते हैं और उसको छोड़ते नहीं हैं, विषयों का सुख। और फिर हम सत्संग में आते हैं तो हम आत्मा का आनंद गुरु बताता है, वो ज्ञान का आनंद वो लेना शुरू करते हैं। कहते जैसा माया में सुख है वैसा यहाँ सुख है, अंतर तो कुछ नहीं, जैसे वहां मस्त रहते हैं वैसे यहाँ मस्त रहते हैं। तो गुरु सोचता है कि सेम तो नहीं हो सकता, फर्क है अनुभव। ये लोग कैसे कह रहे हैं कि एक ही अनुभव होता है। तो वो जब हमको अच्छी तरह हमारा एग्जामिन करता है, देखता है कि हम अपने अंदर विषयों का जो आसक्ति है, जो रस है, वो हमने अपने अंदर से छोड़ा नहीं है। अभी अपने को देह मानना छोड़ा नहीं, अपने को विषयों से ऊपर उठाया नहीं।
हम उसी में लिप्त हैं। तो इसीलिए हमको ब्रह्म ज्ञान का जो आनंद है डिफरेंट नहीं लगता है। लेकिन जब पूरा त्याग कराता है, गुरु पूरा वैराग्य दिलाता है, जब वो रस पूरा छोड़ दो और फिर जब तुम इस रस को लोगे तो ये रस आए, तब फिर वो रस नहीं आए। जब तुमको ब्रह्म ज्ञान का आनंद आने लगेगा तब तुम विषयों का आनंद लेने के लिए जाओगे ही नहीं। आनंद शब्द जुड़ा तो रहता है उसमें भी, लेकिन फिर लगेगा वो फीका है, उसमें कोई सार नहीं है। और असली सार जो है वो भगवान के नाम में है। तो तुम जो एक साथ लेना चाहते हो, भगवान का सुख भी और विषय भोग का भी सुख, आप साथ साथ खाना चाहते हो तो साथ साथ नहीं मिलेगा। गुरु के नजदीक जाने पर कहते हैं सब तुम्हारा है, तेरा तेरा, पर फिर सत्संग रूपी दिया जला हुआ नहीं है, तो घर जाके बोलते हैं सब मेरा मेरा। यहाँ तो सब बड़े त्याग वैराग्य में रहेंगे कि सब भगवान तुम्हारे ही है, तुम्हारे ही। घर जाके तो दिखेगा अरे मेरा है, कितना अच्छा घर है, कितना अच्छा परिवार है, कितना धन संपत्ति पैसा सब कितना मेरा, तो बहुत कुछ है। तो वो तुम मेरा मेरा करते रहते हो, फिर इधर तेरा तेरा करते हो, तो दुविधा में ही रह जाते हो। यहाँ तो बोलोगे कि भगवान सब तुम्हारा, और घर में जाके तुम बोलते हो कि सब फिर मेरा है, क्योंकि ज्ञान का दिया तुम्हारे अंदर जला बना है। लेकिन ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है। सत्संग में भी ज्ञान का दिया जल रहा है तो ये जलता रहे ना, घर जाके भी तो जलता ही रहे। वहां सत्संग क्यों भूल जाता है? जगत वालों के बीच में जाते हो तो सत्संग क्यों भूल जाता है? वो हमारा रहना चाहिए, कभी भी हमसे भूले ना। रामतीर्थ में लिखा है कि मन वेदांत गुरु के मुख से सुनने से एकदम कबूल करता है, मतलब स्वीकारता है कि मैं हूं नहीं, ये सब मेरा नहीं है, भगवान का है। पर फिर घर आकर बच्चों का मुंह देखता है तो कहता है आखिर भी मेरे ही तो हैं, उन्हें ऐसा करना चाहिए, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें मैं सुखी करूं, ये अच्छे होकर चलें, दुनिया के लोग वरना क्या कहेंगे। सत्संग में तो गुरु के मुख से आप वेदांत सुनते हो, वेदों का अंत जहां हो गया ऐसा ज्ञान सुन लेते हो, तो सच में कहते हो सब भगवान का। लेकिन घर जाके जहाँ अपने बच्चों को देखते हो, परिवार को देखते हो, अरे ये सब मेरे हैं, मुझे इनको सुधारना है, इनको ऐसा करना चाहिए, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार किसी ने दादा भगवान से कहा, दादाजी ऐसे तो मैं बहुत शांत रहता हूँ, लेकिन मुझे विक्षेपता आती है। क्यों विक्षेपता आती है? पूछा। बच्चे ना सवेरे जल्दी नहीं उठते हैं, लड़का देर से उठता है, तो मुझे विक्षेपता आ जाती है। जल्दी उठे ना सवेरे तो देर से उठता है। तो दादा भगवान ने कहा कि उसको अपना बेटा मानते हो तो तुमको लगता है कि देर से उठता है, और तुम वहां पर बैठे ही क्यों रहते हो उसके जागने का इंतजार करने के लिए? तुम सवेरे जल्दी उठो, सत्संग में चले आओ। वो पीछे से कितने बजे उठे ना उठे तुम वहां देख ही क्यों रहे हो, कितने बजे उठा कितने बजे नहीं उठा। और अगर मान लो उस जगह पे हमारे घर का बेटा हो, उसको तो देख के विक्षेपता नहीं आएगी, देर में क्यों उठता है। या दूसरे कमरे में कोई सोया हुआ है, तुम दूसरे कमरे में हो तो तुम्हें विक्षेपता नहीं आएगी, तो वो अपने कमरे में सो रहा है, उसे सोने दो। तुम तो जाग जाओ, तुम तो आत्म जागृति में आ जाओ। मेरा मेरा समझते हो तभी तो दुखी होते हो। मेरा है ही नहीं, तुमने उसको सिखा दिया, समझा दिया, आगे उसकी मर्जी है। अच्छी आदतें तो देखो वैसे भी बचपन में नहीं डालनी चाहिए ना। आप बचपन में तो बच्चों को सर पे चढ़ा लेते हो, एक एक फरमाइश पूरी करोगे, फिर बड़े होने पे जब कहना नहीं मानेंगे तो शिकायत करोगे सबसे ज्यादा। जिसको जल्दी उठने की बचपन में आदत आपने डाली होगी तो वो उठेगा, जल्दी सोएगा, जल्दी उठेगा। जो भी आपको शुरू से आदत बचपने में डली है, पूजा पाठ करने की आदत है, भगवान में विश्वास करने की आदत है, साफ सफाई की आदत है, काम करने की आदत है, सवेरे सवेरे पढ़ाई करने की आदत है, जो भी आपको अच्छी आदतें डाली गई हैं वो आपकी बनी है ना।
कंटिन्यू चल रही है, लेकिन तुमने वो अच्छी आदतें बचपन में नहीं डाली ना अपने अपने बच्चों को, उनको सर पे चढ़ाया, उनको जैसा उन्होंने कहा वैसे ही किया, तो बाद में क्यों फिर शिकवा शिकायत करना? और फिर जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भरे उदास, तुमको क्या मतलब है? लेकिन घर में जाके तुम देखते हो कि ये मेरा है, मुझे इसको सुधारना है, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर अगर ये खराब चलेगा तो मेरा नाम खराब होगा, अगर ये अच्छा चलेगा तो मेरा नाम अच्छा होगा। तो तुम अपने ही नाम की तो सोचते रहते हो, अपने सुख की सोचते रहते हो। तो है तो सब भगवान का, लेकिन तो तुम कहते हो कि उन्हें मैं सुखी करूं, ये अच्छे होकर चलें, तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे? ये है माया जो सुंदर रूप में हमें ठगने आएगी। माया जो है वो तुमको सुंदर रूप में ठगने के लिए आएगी। अपने अपने अंदर की माया को देखो, जो कुछ तुमको सुंदर सुंदर दिख रहा है वो है सब माया, और तुम उसमें भ्रमित होते हो। इसलिए उस माया से अपने को उठाओ। अपना जो कर्तव्य कर्म है वो न्यूट्रल होके करो। गुरुजी बोलते थे एक आया भी बच्चों को संभालती है, आपने गवर्नेंस कोई आया रखी है अपने बच्चे की देखभाल के लिए, वो संभालती है, बहुत जिम्मेदारी से संभालती है। किसी पेशेंट को कोई नर्स रखी है, वो बड़ी जिम्मेदारी से उसको संभालती है। बैंक में कैशियर है, वो कैश को बड़ी जिम्मेदारी से संभालता है। ऑफिस में जो पोस्ट आपको मिली वो काम आप बड़ी जिम्मेदारी से संभालते हो, लेकिन उसमें कमी आने भी नहीं देते, मगर उसमें अटकते भी नहीं, मेरा मेरा नहीं कह के उसमें आसक्त भी नहीं होते। तो जगत में रहो तो ऐसे ही रहो, निरासक्त भाव से हर एक को रहना है। ये नहीं सोचो कि ये अच्छे होके चलेंगे तो, वरना नहीं चलेंगे तो दुनिया के लोग फिर क्या कहेंगे। तो माया सुंदर रूप में तुम्हें ठगने आती है, हम सुजाग होके रहें। तेरा तेरा गुरु नानक साहब वाला पाठ न भुलाएं, हर वक्त याद रहे। गुरु नानक देव में तोलने चले, 1 से 2 से तो 13, जब 13 नंबर आया तो 13 13 13 करके उसमें लीन हो गया। भगवान सब तेरा सब तेरा तेरा। तो तुम भी ये पाठ मत भुलाओ, जो है सब तेरा ही, मेरा कुछ भी नहीं है। और ये हमें हर वक्त याद रहे। जैसे दान करके फिर वापस नहीं लेते हैं, ऐसे ही हम सब कुछ भगवान का समझकर फिर अपना नहीं समझे। ये बहुत बड़ी बात है। आप कहीं दान करने के लिए जाते हो, अपने घर से कुछ सामान लेके जाते हो, कोई धन है, कोई कहीं तीर्थों में जाता है, कोई गेहूं चावल, कोई पैसा, कोई कपड़ा, कोई और चीज़ें, बहुत कुछ आप दान के लिए एक निकालते हो सामान, और ये हमें दान करना है। तो दान करने के लिए आप ले गए, आपने किसी को भी दान में दिया, तो देने के बाद उससे क्या वो चीज़ वापस मांगते हो? अरे तुमको दे दिया, अब हमें वापस दे दो। दान करते समय दान कर दी थी ना, अब एक बार दे दिया, अब मुझे वापस दो। तो उससे वो चीज़, अपनी दी हुई चीज़ वापस तो नहीं लेते, लेकिन भगवान को देने के बाद भगवान से वापस लेते रहो। भगवान को भी सब कुछ बोल दो, भगवान तुम्हारा, मैंने तुम्हें दे दिया, तो अब फिर मेरा नहीं बना उसको। आप स्थूल रूप से तो नहीं दोगे भगवान को, लेकिन मन से भगवान का मान लो। जब मन से भगवान का मान लो तो उसके बाद फिर अपना तो नहीं मानो ना, इतना तो अपने पे कृपा करो कम से कम। भगवान अपनी वस्तु स्थूल रूप से लेता है तब तो बहुत हाय हाय मचाते हैं, बहुत शोर मचाते हैं, भगवान दिया ही क्यों था अगर तूने वापस लेना था तो। चाहे आपके पास धन संपत्ति हो या आपके परिवार के लोग हों, प्रियजन हो, अगर वो भगवान अपनी चीज ले लेगा स्थूल रूप से भी, तो भी तुम्हें शिकवा शिकायत। तो अपनी मर्जी से तो स्थूल रूप से दोगे नहीं, उसको जब लेनी होगी वो तभी लेगा। लेकिन आप सूक्ष्म तौर पे जो उसमें अपनी आसक्ति है, मोह ममता है, उसको तो छुड़ाओ, उससे तो अपने को छुड़ाओ। तो हम ऐसे छूट के बैठे, जब छूट के बैठेंगे तब फिर आप देखोगे कि आप जीवन मुक्ति का आनंद लेते हो और ज्ञान के मार्ग पे आप सही तरह से चल पाते हो। तो ये पक्का करो
कि जैसे दान करके फिर वापस नहीं लेते हैं, ऐसे ही हम सब कुछ भगवान का समझकर फिर अपना समझे नहीं। आखिर तो है भी किसका, जिसका है उसी का है, दिया भी तो उसी में था, तो उसी का समझो। आज से जो कुछ अपना मानते थे वो सब भगवान का समझ के बैठो, तो तुम सच्चे भक्त, सच्चे जिज्ञासु बनोगे और जीवन मुक्ति का फिर आप आनंद लोगे।